दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ स्वागत करता हूं। आज कुछ दिनों से या लगभग एक महीने से मैं गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व, उनके चरित्र, उनके योगदानों की व्याख्या आप लोगों के बीच में शॉर्ट एवं ये अन्य वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। प्रकृति के साथ उनका संवाद या प्रकृति के साथ उनकी लेखनी को जोड़ना या उनकी विचारधाराओं को जोड़ना या उनके सैद्धांतिक आयामों को जोड़ना एक अलग पहलू है। दूसरा आयाम जो है वह भारत में जो 250 वर्षों की गुलामी थी, अर्थात फिरंगियों का शासन था, पुर्तगालियों की व्यवस्था थी, डचों का आगमन था, ये सारी घटनाएं हो चुकी थी। चाहे मुगलों का शासन हो या अफगानियों का शासन, चाहे दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था हो या भारत में 2750 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक जो व्यवस्था बनी हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर ऋग वैदिक काल तक, जिसके तहत जो है प्रकृति की पूजा, मातृदेवी की पूजा, प्रकृति के साथ मानव का व्यवहार और उनकी अंतःक्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित कर रही थी और 150 काल का डार्क एरा जो है वह अभी गुरुवर रविंद्रनाथ से छुपा हुआ नहीं था। इन सारी ऐतिहासिक पहलुओं को उस विकासीय सैद्धांतिक आयाम के माध्यम से अपने मस्तिष्क में चिंतन करते हुए उन्होंने भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरागत मूल्य की व्याख्या की है और उन व्याख्याओं को गीतांजलि के माध्यम से समझें या उनकी पेंटिंग के माध्यम से समझें या उनके ताल के माध्यम से समझें या उनके सॉन्ग के माध्यम से समझें, यह हमें समझना होगा। मूल रूप से आप देखें, भारत में आज जो परिस्थितियां हैं, जो पदस्थितियां हैं, वे भी उनसे प्रभावित हैं और जो चुनौतियां आज हमारे और आपके बीच में उभर करके आ रही हैं या हैं, उनके बारे में भी उन्होंने आगाह किया था। यह घटना जो है केवल 1861 से लेकर के 1941 तक सीमित नहीं रही, अर्थात उनके जीवन काल और मनन काल के बीच तक सीमित नहीं रही। आज भी उनकी विचारधारा, उनकी जो प्राकृतिक सोच है, जो नेचुरल थॉट है या नेचुरल अप्रोच है, उस अप्रोच से हम सभी प्रभावित हैं। इसलिए भारत की सबसे बड़ी परीक्षा जो मानी जाती है ब्रिटिश काल से लेकर के अभी तक, अर्थात पहले ब्रिटिश काल में ICS और ब्रिटिश काल के बाद में जो है IAS का एग्जामिनेशन जिसे UPSC कंडक्ट करता है, वहाँ पर गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की जो धाराएं हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो उनके सांस्कृतिक सोच है, उसके बारे में व्यापक रूप से यह राष्ट्रवादी चिंतन है यह राष्ट्रवादी धारा की व्याख्या है, वो सभी हमारे और आपके बीच में समागत है। चाहे उनके मन मस्तिष्क में
कार्ल मार्क्स से होते हुए मूल रूप से जॉन स्टुअर्ट मील जो ब्रिटिश फिलोसफर कम इकोनॉमिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, उदारवादी और उपयोगितावादी भी चिंतन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उन सभी चिंतनों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए भारत को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। आप देखें, संगम काल में जो साहित्य का विकास हुआ था दक्षिण भारत में, और साहित्य की धारा जो से जिसे गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर के रूप में हम लोग जानते हैं, उन सारी धाराओं का चिंतन जो है वह हमें गीतांजलि में देखने को मिलता है, जो 1913 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। हालांकि उस दौर में जो है कला, साहित्य और संस्कृति, भौतिकवाद की दुनिया को उकेरने का भी प्रयास उन्होंने अपने चिंतन के माध्यम से किया, और गांधी और अंबेडकर की सोच को, या सुभाष चंद्र बोस की सोच को, या महर्षि अरविंदो की धाराओं को विश्लेषित करने का जो प्रयास किया है, वह प्रयास जो है आज भी हमारे और आपकी चिंतन या मन व्यवस्था पर उकेर रहा है। तो मेरी मान्यता यह है कि उनकी एजुकेशन पॉलिसी हो, जो ओपन एयर सिस्टम के आधार पर आधारित था, अर्थात अनौपचारिकता की धारा में बढ़ा हुआ था। उसके अलावा फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, जो कालांतर में पूरे यूरोप और अमेरिका को एक नई धारा देने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से टी.बी. बॉटोमोर की पुस्तक सोशियोलॉजी में समाज को परिभाषित करने के लिए फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री को अपने कंटेंट में शामिल करना पड़ा। वो कंटेंट की धारा जो है वह उद्विकासवाद और प्रकारवाद की धारा को भी मजबूत करता है, या उद्विकासीय परिवेश को भी परिभाषित करता है। इसके अलावा स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म, या आप देखेंगे कि आध्यात्मिक मानवतावाद की धारा को परिभाषित करने का भी प्रयास किया गया है, और एक कवि के रूप में उन्होंने जनसाधारण और साहित्य की जो सेवा की है, जिससे क्षेत्रीय साहित्य को नया आयाम मिला, को भी देखने की, परखने की आवश्यकता है। अतः इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं सूचनाओं के साथ मैं आपसे अगले एपिसोड में भी रूबरू होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ मैं अभी आप लोग यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और इसे लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। सबा खैर। थैंक यू।